नमस्ते दोस्तों। हमारी कहानी का शीर्षक है माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो। माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो, मैं भी तो तुम्हारी प्यारी गुड़िया हूँ। रिंकी बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था। रिंकी आवाज़ सुनकर के बहुत ही डर गई और एकाएक उठ करके बैठ गई। रात के 1 बज रहे थे। रिंकी ने अपने अगल बगल देखा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। केवल रिंकी की माँ बगल में सोई हुई थी। रिंकी सोचने लगी, यह आवाज़ कहाँ से आई? किसने हमसे बोला, माँ मुझे मत मारो? रिंकी की अभी शादी नहीं हुई थी। रिंकी की शादी की बात चल रही थी, लेकिन रिंकी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। रिंकी का बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम सुनील था। उसके शादी को 1 महीने हो चुके थे। रिंकी और सुनील साथ घूमते फिरते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। जब भी कोई देखता तो यह दोनों साथ में अक्सर दिख जाते। दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरे दोस्त का था। लेकिन दोस्ती की आड़ में इन दोनों ने क्या किया, जिसका परिणाम रिंकी को बहुत बुरा भुगतना पड़ा। सुनील ने तो शादी कर लिया और रिंकी को बताया भी नहीं। रिंकी को अपने दूसरे दोस्तों से पता चला कि सुनील की शादी हो गई। रिंकी बार बार सुनील को फ़ोन करती थी, लेकिन सुनील रिंकी का फ़ोन नहीं उठाता था। सुनील ने रिंकी से पूरा का पूरा रिश्ता ही तोड़ दिया। रिंकी की तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगी। फिर रिंकी ने अपना चेकअप करवाया तो उसको पता चला कि वह माँ बनने वाली है। अब तो रिंकी अपना होश व हवास धीरे धीरे खोने लगी। वह घर पर भी किसी को नहीं बता पा रही थी। मैं क्या बताऊं? रिंकी ने सोचा कि अब मैं अपना बच्चा गिरा लूँगी, क्योंकि बिन ब्याही माँ के बच्चे को इस दुनिया में लोग बहुत ही बुरी तरीके से, बुरी नज़र से देखेंगे। रिंकी का यह निर्णय किसी और को नहीं पता चलाना था। रिंकी ने मन ही मन में केवल यह बात सोचा था कि जल्द से जल्द अपना अबॉर्शन करवा लूँगी। रिंकी सोच विचार रही थी। जिस रात को रिंकी ने सपना देखा कि कोई बच्चा उससे कह रहा है कि मुझे मत मारो, उसके बाद रिंकी बहुत डर गई। रिंकी ने अपने माँ से धीरे से रोते रोते हुए यह बात बताया। रिंकी की माँ बहुत ही हैरान रह गई। रिंकी की माँ ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तुम लोगों ने ऐसा काम कर दिया जिसके लिए हमें पूरे समाज में बुरी नज़र से देखा जाएगा। घर के अन्य सदस्य को बिना बताए हॉस्पिटल में रिंकी और रिंकी की माँ चली जाती हैं और वहाँ पर गर्भपात करवा देती हैं। लेकिन रिंकी के सपने में बार बार यह अजीबोगरीब सपना अभी भी आ रही थी। रिंकी को ऐसा लग रहा था कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसके दिमाग से यह बातें निकल ही नहीं पा रही थी। इस बच्चे की क्या गलती थी, जो इस पृथ्वी पर आने से पहले ही जिसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया। आजकल के लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे प्यार के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। उनको यह पता ही नहीं होता है कि प्यार होता क्या है। प्यार का मतलब शरीर के भूख को मिटाना नहीं है। प्यार का मतलब है, पहले आप एक दूसरे को समझ जाए, एक दूसरे को जाने, उसके बाद ज़िंदगी भर रहने का वादा करिए। हमें सोच समझ करके किसी के साथ हम बिस्तर होना चाहिए, और हम बिस्तर हम केवल पति के साथ हों तो उससे अच्छी और बात ही क्या हो सकती है। अरे आजकल की युवा पीढ़ी जो अपने आप को बहुत ही एडवांस बताती है, उनको यह बात समझना चाहिए कि शादी के बाद किसी को जब बच्चा होता है तो कितनी खुशियाँ घर में मनाई जाती हैं। वही बच्चा शादी से पहले अगर किसी को हो तो घर में मातम पसर जाता है। वह खुशखबरी नहीं, वह पूरा का पूरा मातम होता है। यह छोटी छोटी बातें आजकल के लोगों को समझ में नहीं आती है कि कितना बड़ा अंतर है। चीज़ें सबको मिलती है, समय से पहले क्यों किसी को कोई भी चीज़ चाहिए? हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं और इतनी घिनौनी चीज़ें साथ में कर लेते हैं। उसके बाद कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो कोई अबॉर्शन करवा लिया, किसी का बच्चा हुआ तो उसने झाड़ में बच्चे को फेंक दिया। यह सब कहाँ का क्या मानवता है? मानवता को इतना भी ज़्यादा शर्मसार नहीं करना चाहिए।
अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आपको इसी तरीके की कई अच्छी-अच्छी बातें हमारे वीडियो में सुनने को मिलेगी। थैंक यू।